मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड की बात करते हैं तो हमारे पास में कुछ बेसिक फार्मूला होता है, जिसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है बल्क मॉड्यूलस का, जिसमें हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करते हैं। तो उसी से रिलेटेड हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है सैंपल ऑफ लिक्विड इज केप्ट एट 1 atm। ओके, तो इनिशियल प्रेशर जो है वो 1 atm है। ओके, फिर इट कंप्रेस्ड टू 5 atm, उसको 5 atm पर हमने कंप्रेस किया, तो फाइनल जो प्रेशर होगा वो 5 atm होगा, विच लीड टू चेंज इन वॉल्यूम ऑफ 0.8 सेंटीमीटर क्यूब। तो डेल्टा वी जो है वॉल्यूम में चेंज जो हमको मिला है वो मिला है 0.8 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, और यहाँ पर इसको हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 0.8 इंटू 10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, क्योंकि 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻2, तो यहाँ पर क्यूब है तो -6। ओके, तो ये हमारा चेंज इन वॉल्यूम है, ये चेंजेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि इनिशियल वॉल्यूम हमको फाइंड करना है। ठीक है, इफ़ द बल्क मॉड्यूलस ऑफ लिक्विड इज़ 2 गीगापास्कल, ये जी का मतलब यहाँ पर गीगापास्कल है, तो बल्क मॉड्यूलस का वैल्यू कितना है 2 इंटू 10⁻9 पास्कल। गीगा पास्कल का मतलब, गीगा का मतलब 10⁻9 होता है। इनिशियल वॉल्यूम हमको फाइंड करना है। अच्छा, यहाँ पर एटीएम के लिए उन्होंने रिलेशन भी दे रखा है। यहाँ पर हमको आंसर जो है वो लीटर में फाइंड करना है, तो पहले हम मीटर क्यूब में फाइंड करेंगे और 1000 से डिवाइड करके लीटर में फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बल्क मॉड्यूलस का फार्मूला यूज़ करें तो हमको पता है डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बाई वी होता है। ओके, ये हमारे पास बल्क मॉड्यूलस का फार्मूला होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और बल्क मॉड्यूलस, वैसे यहाँ पर नेगेटिव साइन भी आता है, पर नेगेटिव यहाँ पर इंडिकेट करता है कि अगर प्रेशर पॉजिटिव होगा तो वॉल्यूम में चेंज नेगेटिव होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर नेगेटिव साइन कंसिडर नहीं करेंगे। बीटा का वैल्यू यहाँ पर बल्क मॉड्यूलस का वैल्यू 2 इंटू 10⁻9 गिवन है। ओके, डेल्टा पी का वैल्यू हम यहाँ से अगर डेल्टा पी का वैल्यू फाइंड करें तो कितना होगा 5 माइनस फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर, मतलब 2 atm, और atm को हमको पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 2 इंटू 10⁻5 पास्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉरी, ये 5 2 नहीं होगा, 4 atm होगा, 4 atm। तो 4 इंटू 10⁻5, तो हम यहाँ पर डेल्टा पी का वैल्यू 4 इंटू 10⁻5 पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय डेल्टा वी यहाँ पर हमारे पास गिवन है। वी को हम ऊपर मल्टीप्लाई में ला सकते हैं, ये वी यहाँ ऊपर मल्टीप्लिकेशन में आया, और ये है 0.8 इंटू 10⁻⁻6। ओके, तो यहाँ से v का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं 2 इंटू 10⁻9 इंटू 0.8 इंटू 10⁻⁻6। ओके, डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁻5। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 10⁻9 और 10⁻6 जो होगा वो 10⁻3 बनाएगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पर मिला, यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। v इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 0.8 दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻3, और यहाँ पर -5, क्योंकि डिनोमिनेटर में +5 है, ऊपर जाके -5 मिलेगा हमको, डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पर हमको मिल रहा है 1.6 डिवाइडेड बाय 1.6 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁻2 मीटर क्यूब। ओके, अब अगर हम इसको लीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमको 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमको मिलेगा 0.4 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻3, तो ये लीटर में कन्वर्ट हो गया है ना। तो v इज़ इक्वल टू हमको मिला 0.4 इंटू 10, मतलब कि 4 लीटर। हमारा आंसर होगा 4, यहाँ पर हम एंट्री करेंगे 4 लीटर की। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हमें अगर प्रैक्टिस में है तो ही हम इस टाइप के क्वेश्चन बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कि कैसे आप मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करेंगे, को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, कब हम कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। ये जब प्रैक्टिस हम करते हैं तभी हमको समझ में